सनत नगर नामक गांव में आलोक करके एक आदमी रहता है। आलोक को पत्नी और बच्चे थे। आलोक एक गाड़ी पर स्टफ छोले कुलचे बेचता था। कुलचे वो अच्छे से फ्राई करके उसके बीच में छोले मसाले भरकर आने वाले को देता था। उस कुलचे के स्वाद के कारण उस गांव में ही नहीं, आजू बाजू वाले के गांव में भी उसका अच्छा नाम था। दूसरे गांव के अमीर लोग भी कार से उसके पास आकर खाते थे। खाने वाले आलोक की तारीफ करते थे तो वो बहुत खुश होता था। ये तो आपका प्यार है, जब तक आप लोग का प्यार ऐसे ही बरसता रहेगा तब तक मैं आप लोगों को ये कुलचे बनाकर देता रहूंगा जी, ऐसा कहता है। आलोक बहुत अच्छा इंसान था। जरूरतमंदों को पैसे देकर मदद करता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं रहे तो उसको फ्री में कुलचा देता था। एक दिन एक लड़का फटे हुए कपड़े पहनकर आलोक के पास आता है। वो, बाबूजी मेरा नाम ऋषभ है, मैं एक अनाथ हूँ। 3 दिन हो गए खाना खाए हुए, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो बाबूजी, आपके पैर पकड़ता हूँ। करके पैर पकड़ने जाता है तो अरे 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 करके उसे उठाकर, माँ बाप गुरु और भगवान के सिवा किसी और के पैर नहीं पकड़ना बेटा, जाकर बैठ जा, मैं छोले कुलचे लाकर देता हूँ। ऐसे उसे छोले कुलचे देता है तो वो फटाफट पूरा खा जाता है। बाद में आलोक उसे पैसे देने जाता है तो वो नहीं लेता है। नहीं जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर हो सके तो आपके पास काम पर रख लो, आप जो भी काम बताएंगे वो करूंगा, ऐसा कहता है। आलोक, यहाँ क्या, यहाँ पर तेरे लिए क्या काम रहेगा बेटा, कहता है तो ऋषभ, कृपया ना मत कहना, सबकी अच्छी सहायता करने वाले लगते हो आप। आज तो आपने मेरा पेट भर दिया, कल मेरी परिस्थिति क्या होगी पता नहीं। मुझे यहाँ काम दिए तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बचेगी, सोचिए जरा, ऐसा कहता है। आलोक, सच है रे, कभी कभी अकेले ही सब काम करने में तकलीफ होती है। ठीक है, तुझे मैं काम पर रख लेता हूँ और रहने के लिए मेरे घर में एक रूम भी देता हूँ, ठीक है, ऐसा कहता है। वो खुश होकर उसके हाथ जोड़ता है। तब से वो वहां पर काम करना शुरू करता है। गाड़ी की साफ सफाई करना, झाड़ू मारना, प्लेट धोना, आने वाले को छोला कुलचा देना, ये सब करता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक अमीर व्यक्ति कार से गाड़ी के पास आता है तो आलोक प्लेट ऋषभ को देता है। ऋषभ उस कुलचे के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क कर उस अमीर व्यक्ति को देता है। वो खाकर पैसे देकर वो कार से चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषभ, बाबूजी थोड़ा बाथरूम के लिए जाके आता हूँ, अर्जेंट है, ऐसा कहता है। आलोक, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कहता है। ऋषभ भागते हुए वो कार गए सो रास्ते पर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद कार रोड के बाजू में रुकी हुई थी। वो अमीर व्यक्ति वो कार में सो रहा था। ऋषभ जाकर उसकी चेन, अंगूठी, घड़ी, पर्स, बाजू में रखा पैसा, बैग सबकी चोरी कर लेता है। उन सबको लाकर एक जगह पर गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। फिर भागते हुए वापस गाड़ी के पास आता है और सॉरी जी, थोड़ा लेट हो गया, कुछ मत समझिए, ऐसा कहता है। आलोक, कोई बात नहीं, कस्टमर आए हैं, उनको क्या चाहिए देख लो, ऐसा कहता है। वैसे अमीर लोग आते थे तब उनको बेहोशी की दवा देकर छिड़क कर कुलचा देता था और बाद में बाथरूम जा रहा हूं करके आलोक को बताकर कार में बैठे के पास से महंगी महंगी वस्तुएं चोरी करके जमीन में इससे पहले गाड़ी वहां पर छुपा देता था। जैसे उसे कुछ पता नहीं वैसे गाड़ी के पास आ जाता था। एक दिन आलोक पत्नी से, इस बीच अपना ऋषभ बाथरूम के लिए घर पर आ रहा है, तू बनाया हुआ खाना उसको सूट नहीं कर रहा है शायद, ऐसा कहता है। वो, क्या वो घर पर कब आया जी? तुम्हारे साथ जाना सुबह और तुम्हारे साथ ही शाम को वापस आना, बस बीच में कभी घर पर नहीं आया वो, ऐसा कहती है। इससे आलोक को उस पर शक होता है। एक दिन वैसे ही एक धनवान को बेहोशी की दवा छिड़क कर कुलचा देता है। वो खाकर कार से जाने के बाद ऋषभ, बाबूजी अर्जेंट बाथरूम जाना है, घर जाकर आता हूँ, ऐसा कहता है। आलोक, ठीक है, जाकर आजा, ऐसा कहता है। वो जाते ही आलोक उसको देखने के लिए उसके पीछे जाता है गाड़ी छोड़कर। एक जगह पर उस धनवान की कार रुकी थी, उसमें वो बेहोश होकर पड़ा था। आलोक छुपकर ऋषभ को चोरी करते हुए देख लेता है।
फिर ऋषभ गड्ढा खोदकर वहां छुपाते हुए भी देखता है। बाद में वो तुरंत पुलिस को फोन करके पूरी बात बताता है जो हुआ था। बस पुलिस गाड़ी के पास आकर ऋषभ को पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं और पूरा सोना पैसा खोदकर निकाल लेते हैं और फिर उसे कोर्ट में पेश करते हैं। जज उसको कठिन कारागार की सजा सुनाते हैं। वैसे वो जेल में पत्थर फोड़ते रहता है।